नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2 जादू करना, 3 किसी को नाहक मार डालना, 4 सूद खाना, 5 यतीम का माल हड़प कर जाना, 6 मैदान जिहाद से भाग जाना, 7 नेक औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की जबरदस्त रैली। उन्होंने एमपी कविता की निगरानी में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एमपी ने कहा कि अपोजिशन की जमानत बचना मुश्किल है। निजामाबाद अर्बन से ताहिर बिन हमदान कांग्रेस के उम्मीदवार। एआईसीसी की जानिब से फहरिस्त की इजराई। निजामाबाद में जश्न का माहौल। बच्चों की इख्तिराई सलाहियतों को परवान चढ़ाने इनकी हौसला अफजाई लाजमी। बच्चों की मौसर तरबियत की जाए। जिला सीनियर सिविल जज की वालिदैन को तलकीन। नामजदगियों के अदखाल के छठे दिन निजामाबाद अर्बन में 8 पर्चाजात नामजदगी दाखिल। धनपाल सूर्य नारायणा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अब खबरें तफसील से। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो एक अजीम शान जुलूस के हमरा आरडीओ ऑफिस पहुंचे। जुलूस की क़यादत निजामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता ने की और उन्होंने शकील आमिर का पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस जुलूस में टीआरएस के अहम हिंदू मुस्लिम कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने एक जबरदस्त रैली के साथ आरडीओ ऑफिस बोधन पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आज मोहम्मद शकील आमिर ने निजामाबाद रोड पर वाक़े अपना फंक्शन हॉल से एक रैली निकाली। इस रैली की क़यादत रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने की, जबकि इस रैली के अहम शुरका में बोधन चेयरमैन बल्दिया उत्तमपल्ली एल्लैया, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, टीआरएस सीनियर कायद बोधन अब्दुल रज़ाक, मीर नजीर अली फ्लोर लीडर बल्दी टीआरएस और दीगर सैकड़ों कायदीन व कारकुनान शरीक थे। ये रैली आचनपल्ली, शकर नगर, नया बस स्टैंड और अंबेडकर चौराहे से होती हुई आरडीओ ऑफिस बोधन को पहुंची, जहां एमपी कविता के हाथों मोहम्मद शकील आमिर ने अपना पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर एमपी कविता ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर को अवाम की जबरदस्त तायद व हिमायत हासिल है और इनकी जीत यकीनी है। मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन की अवाम की तवक्कुआत को पूरा किया, लिहाजा अवाम इनसे खुश व मुतमईन है और इनकी तायद करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि मोहम्मद शकील आमिर को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। एमपी कविता ने कहा कि साबिक़ा रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासत की तरक्की के लिए शानदार स्कीमात को रोशनास करवाया है और रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। केसीआर ने समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए भारी फंड मख्तस किए। बिलखुसूस गरीबों के लिए फीकस 6 किलो चावल, आसरा वजीफा और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी बाफैज व बामकसद स्कीमात है, जिससे गरीब तबका भरपूर इस्तेफादा कर रहा है और बहुत खुश है। इसके अलावा खवातीन के लिए खुसूसी स्कीमात को भी रोशनास करवाया गया। खवातीन के लिए जितना काम टीआरएस हुकूमत ने किया है, उतना काम 70 साल में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया था। मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन में तमाम स्कीमात पर मौसर अमलावरी करवाई। बिलखुसूस ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
ఇంతకు ముందు షకీల్ గారికి వచ్చిన మెజారిటీ కన్నా చాలా భారీ మెజారిటీతో బోధన్ నియోజకవర్గంలో ముందుకుపోతా ఉన్నాం. ఎంత స్థాయిలో ప్రజల్లో ఆదరణ ఉందంటే అసలు ఇక్కడ ఉండే ప్రజాకూటమి అభ్యర్థి గారికి డిపాజిట్ వస్తుందా రాదా అనేటటువంటి పరిస్థితి కూడా బోధన్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. మరి అంత స్థాయిలో ఇవాళ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చినారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ 4.5 సంవత్సరాలు మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మా గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు వాడుకొని బోధన్ నియోజకవర్గానికి నిరంతరం సేవ చేయడం జరిగింది. మళ్ళా ఒక్కసారి మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తే ఇంకా కూడా పెద్ద ఎత్తున మీ సేవలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులందరం కూడా ఉంటామని బోధన్ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుకుంటూ मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि वो गुज़िश्ता 4.5 साल के लगभग बोधन के एमएलए रहे और अवाम के दरमियान रहते हुए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जबकि साबिका कायदीन ने जीतने के बाद निजामाबाद और हैदराबाद में अपनी क़यामगाहें बना ली और अवाम का इनसे मिलना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने इन रिवायत को खत्म किया। चूंकि वो अवाम के वोटों से ही जीतते थे, लिहाजा अवाम के दरमियान रहते हुए उन्होंने खिदमत करने को अपना फर्ज समझा और बोधन में तारीखी अंदाज में तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि इनको एक बार फिर मौका देकर एमएलए बनाएं ताकि वो अवाम की मजीद खिदमत कर सके और बोधन की हमाजहत तरक्की यकीनी बने। रैली में मुख्तलिफ मुआवजात से सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक थे। बोधन निजामाबाद सड़क पर कई घंटों तक ట్రాఫిక్ మోత్తల్ రహా. కార్యకర్తలు స్వచ్ఛందంగా తరలి రావడం జరిగింది. వాళ్ళకు పిలవకుండా చెప్పకుండా వాళ్ళే అంటే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా. ఇక్కడ మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్క గుండెలో కారు నడుస్తూ ఉన్నది. మళ్ళా గులాబీ జెండా ఎగరవేయాల బోధన్ నియోజకవర్గంలో. అక్కడ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా. కేసీఆర్ గారితోనే అభివృద్ధి సాధ్యం అనే ఉద్దేశంతో వారి ఒక గట్టి నమ్మకంతో ఈరోజు చాలామంది ప్రజలు ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ర్యాలీ సక్సెస్ చేసినందుకు నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. एमपी कविता हमेशा ही कोई ना कोई चौंका देने वाला काम करती है और अवाम को हैरत व मसरत से सरशार कर देती है। बिगाला गणेश गुप्ता के पर्चा नामजदगी के लिए निकाली गई रैली में उन्होंने गुलाबी कार चलाई और सबको हैरान कर दिया। एमपी कविता एक हंसमुख और दिलफरेब मुस्कुराहट बिखेरने वाली खातून रुकने पार्लियामेंट। वो अवाम में घुल मिल जाने और दिलों को जीत लेने का फन बखूबी जानती। वो अचानक ही कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे अवाम चौंक जाती है और मसरत से सरशार भी हो जाती है। उन्होंने निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों में अचानक ही पैदल चलना शुरू किया, अहमदी बाजार की छोटी छोटी दुकानों से शॉपिंग की और एक होटल में चाय भी पी और अवाम को हैरत व मसरत से सरशार कर दिया। इसी तरह उन्होंने इस बार एक और हैरत अंगेज काम किया है। बिगाला गणेश गुप्ता के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए एमपी के मकान से टीआरएस कायदीन की रैली निकली। इस रैली में एमपी कविता गुलाबी कलर की कार में सवार हुई। उन्होंने अचानक ही ड्राइविंग सीट का रुख किया और ड्राइवर से चाबी तलब की। बिगाला गणेश गुप्ता से बराबर की नशिस्त पर बैठने की ख्वाहिश की। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और दीगर खवातीन को भी अगबी सीट पर बिठाया और खुद कार को ड्राइविंग करती हुई दफ्तर बल्दिया पहुंची और अपने हाथों से बिगाला गणेश गुप्ता के पर्चा नामजदगी दाखिल किए। एमपी कविता को कार चलाते हुए अवाम ने हैरत व मसरत से देखा, जबकि पार्टी कायदीन व कारकुनान भी मसरत से सरशार हुए और मीडिया भी पूरे ज़ौक़ और शौक से एमपी कविता की ड्राइविंग की अक्सबंदी करता रहा। कांग्रेस के कदीम और वफादार सिपाही का मौक़िफ़ रखने वाले कायद ताहिर बिन हमदान को हाईकमान कांग्रेस ने हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन का उम्मीदवार बनाया। वो साबिक में इस हल्के से 42,000 से जायद वोट ले चुके थे। इनके नाम के ऐलान के बाद क़यास है कि मुकाबला अब दिलचस्प हो जाएगा। ताहिर बिन हमदान को कांग्रेस आला कमान ने हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन से अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। इनके नाम के ऐलान के साथ ही निजामाबाद में जश्न का माहौल देखा गया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई और ताहिर बिन हमदान की बकसरत गुलपोशी की गई। ताहिर बिन हमदान तवील अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता है और उन्होंने जिला परिषद वाइस चेयरमैन और फिर चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने निजामाबाद से 1985 में असेंबली के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था और रिकॉर्ड 42,000 वोट हासिल किए थे, जबकि इस मौके पर तेलुगु देशम उम्मीदवार डी सत्यनारायणा ने 47,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए कामयाब हुए थे। गुज़िश्ता कई सालों से वो सदर जिला कांग्रेस की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे और उन्होंने जिले में कांग्रेस के विकार को बहाल रखा। इनकी इसी कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए कांग्रेसी आला कमान ने उन्हें हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन से अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया।
ताहिर बिन हमदान के इंतखाबी मैदान में आने से मुकाबला सख्त और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हल्के असेंबली निजामाबाद में तजस्सुस का माहौल खत्म हुआ। कांग्रेस ने ताहिर बिन हमदान को अपना उम्मीदवार नामजद किया। निजामाबाद के हिंदू मुस्लिम हलकों में मसरत की जबरदस्त लहर, जबरदस्त आतिशबाजी के साथ आला कमान के फैसले का खैर मकदम। ताहिर बिन हमदान की बकसरत गुलपोशी की गई। हल्के असेंबली निजामाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तजस्सुस का माहौल खत्म हुआ। मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां जारी थी। लोगों में मुख्तलिफ नामों को लेकर जोश व खरोश था और हर एक कयास आराई कर रहा था कि कांग्रेस का टिकट फलाह को मिलेगा, फलाह को मिलेगा। इस टिकट के दौड़ में 3 पुराने दावेदार शामिल थे, जिनके नाम महेश कुमार गौड़, एन रत्नाकर और ताहिर बिन हमदान थे। इस दरमियान मजीद नाम भी दौड़ में शामिल हुए थे, मगर कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने फैसला कर लिया था कि किसी भी नए शामिल होने वाले कायद को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पुराने कायदीन को तरजीह दी जाएगी। निजामाबाद हल्के असेंबली अर्बन में मुसलमानों के वोटों का तनासुब हालिया अरसे में काबिल लिहाज हो चुका है और यहाँ से सियासी पंडित मुस्लिम उम्मीदवार की जीत को यकीनी बता रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस आला कमान ने इस बार एक मुस्लिम कायद को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया और सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। ताहिर बिन हमदान जिले की मारूफ सियासी शख्सियत है। इनका हर तबके में जबरदस्त असर है। इनको कांग्रेस उम्मीदवार बनाने की इत्तला जैसे ही मिली, निजामाबाद के हिंदू मुस्लिम हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर दौड़ गई और जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए इस ऐलान का खैर मकदम किया गया और ताहिर बिन हमदान की बकसरत गुलपोशी की गई। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने भी वालेहाना इस्तकबाल किया और शीरनी की तकसीम अमल में लाई। आप तमाम मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, आदाब और पूरे भाइयों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मैं पहले कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब, अहमद पटेल साहब, राहुल गांधी जी और हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के कितने भी बड़े लीडर हैं, कि सबका कॉपरेट था कि टिकट दिलाने में, और हमारे महेश कुमार गौड़ साहब भी लास्ट मोमेंट पे ताहिर साहब को भी कॉपरेट करके निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे जनाब ताहिर बिन हमदान साहब का नाम डिक्लेयर होने के पर हम यहाँ पे खुशियाँ मनाते हुए ये आज हम एक मैसेज दे रहे हैं कि ये जीत की खुशी है, ये कैंडिडेट आने की खुशी नहीं है, हमारी जीत की खुशी। बच्चों को बचपन से ही ज़हनी सलाहियतों को उभारने वाली तरबियत दी जाए, इनकी इख्तिराई सलाहियतों की हौसला अफजाई की जाए, इनको मौसर व मुस्बित तरबियत फराहम करने पर तवज्जो दी जाए ताकि कल को ये मुल्क का असासा बन सके। चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम से जिला सीनियर सिविल जज का खिताब। अंबेडकर भवन में ICDS की जानिब से यौम अतफाल का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सिविल जज निजामाबाद सूर्य चंद्रकला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ICDS PD श्रावंती भी इनके हमरा मौजूद थी। इस प्रोग्राम में नन्हे फनकारों ने अपने बेहतरीन फन और रक्स का मुजाहरा करते हुए लोगों के दिल जीत लिए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सिविल जज ने कहा कि बच्चे समाज का असासा होते हैं, इनको कम उम्र से ही निखारने की जरूरत होती है। इस उम्र में मुनासिब तालीम और बेहतर तरबियत इनको मुस्तकबिल में मुल्क का असासा बना सकती है। लिहाजा बच्चों की ज़हनी व फितरी सलाहियतों को उभारने और इनको मुख्तलिफ कामों की तरगीब देने की कोशिश की जाए ताकि बच्चों की इख्तिराई सलाहियतें निखर सके। उन्होंने चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी बच्चों से वालेहाना मोहब्बत के पेश नजर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। కొన్ని నియమ నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయని కూడా ఈ హక్కులో మన 2016లో ఒక అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది, సవరణ చట్టం. దాని ప్రకారం కూడా ఎవరైనా బాల కార్మికులను పనులు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి 6 నెలలకు తక్కువ కాకుండా 2 సంవత్సరాల వరకు. बोधन में अल्लामा इकबाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामी क्विज मुकाबले का इनेकाद। स्कूल और कॉलेजेस की बेशुमार तालिबात ने हिस्सा लिया और अपने इस्लामी मालूमात का मुजाहरा किया।
कबीर अहमद शकील और शेख अहमद जिया ने बताया कि तलबा में इस्लामी मालूमात को यकीनी बनाने इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता। बोधन के मरहबा फंक्शन हॉल रक्कासपेट में अल्लामा इकबाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात के लिए इस्लामिक क्विज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स में मारूफ तालीमी, अदबी व समाजी शख्सियात मारूफ नातिया कबीर अहमद शकील और तंज़ व मिजाज के शायर शेख अहमद जिया के अलावा अलीमुद्दीन साबिका काउंसलर, बासित हुसैन, अल्ताफ परवेज और दीगर शामिल है। जबकि मेहमानों की हैसियत से अशफाक असफरी, जलाल अकबर और रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खबर ने शिरकत की। इस क्विज मुकाबलों में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तालिबात ने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन मालूमात का मुजाहरा किया। कबीर अहमद शकील ने बताया कि तलबा को इस्लामी मिजाज में ढालने और इनमें इस्लामी मालूमात को उभारने के लिए इस प्रोग्राम का गुज़िश्ता 18 सालों से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसके खातिर ख्वाह नताइज भी हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के तालीमी इदारे तलबा को इस्लामी तालीमात से दूर करने का सबब बन रहे हैं, जबकि टीवी व इंटरनेट के जाल ने भी तलबा को उलझा लिया है और दौरे हाजिर एक पूरा शुभ सूरत हाल से दो चार है। लिहाजा ऐसे प्रोग्रामों के जरिए तलबा को इस्लामी तारीख को सीखने और ज्यादा इस्लामी मालूमात से आरास्ता करने की कोशिश की जा रही है। शेख अहमद जिया ने बताया कि 18 सालों से इस बैनर को थामे तलबा की इस्लाह करने और उनको इस्लामी तालीमात से आरास्ता किया जा रहा है। शेख अहमद जिया ने बताया कि इस मुकाबले में स्कूली और कॉलेज के तलबा ने एक साथ जोश व खरोश से हिस्सा लिया। आज शहर बोधन के मरहबा फंक्शन पैलेस में ज़िलाई सतह पर निज़ामाबाद और कामारेड्डी के अज़ला के उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात हाई स्कूल और कॉलेज की सतह पर क्विज़ मुकाबलाजात जो सिर्फ़ और सिर्फ सीरत क्विज़ और तारीख़ इस्लाम पर मबनी हैं मुनक़िद किए गए हैं। माशाअल्लाह इस बार हमें तमाम मदारिस और कॉलेजों का अच्छा ताउन हासिल रहा और तक़रीबन 50 टीमों ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और सुबह 10 बजे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और लंच तक तकरीबन 6 राउंड तकमील पाए, जिसमें तलबा और तालिबात ने काफ़ी शानदार मुज़ाहरा किया और जिस अंदाज से हम चाह रहे थे कि हमारे नस्ल नौ में तारीख़ इस्लाम के बारे में और इस्लामी मालूमात के बारे में अवेयरनेस पैदा हो सामाईन, और हमने ये देखा कि हमारे जो मक़ासिद है उसमें हमें कामयाबी मिल रही। ये आज का जो इस्लामी क्विज़ का प्रोग्राम रखा गया है ये 1998 से बराबर मुसलसल हर साल रखा जा रहा है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारी कौम के बच्चों में इस्लामी मालूमात भी आना चाहिए है, क्योंकि जो मदरसे हैं बक़ौल अल्लामा इकबाल के गला तो घोंट दिया अहले मदरसे ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अखलाक़ियत की तालीम आजकल मदारिस में नहीं रही, तो अखलाक़ियत की तालीम फ़राहम करने के लिए, दीनी मालूमात से उनको आगाह करने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको वाकिफ़ करने के लिए ये प्रोग्राम हम हर साल मुनक़िद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात हिस्सा लें, औलिया तलबा इसमें आगे आएँ, ताकि हमारे बच्चों में, हमारी नई पौध में भी हमारी अपनी मज़हब से वाक़फ़ियत हासिल हो, ताकि आजकल के हालात के एतबार से इस पूरा शुभ दौर में जब तक कि हम सुन्नत नबवी से वाकिफ़ ना हो, हुज़ूर की सीरत से वाकिफ़ ना हो, दुनिया के सामने हम सीना तान के खड़े नहीं रह सकते, दुनिया को नहीं बता सकते कि हमारे मज़हब की शनाख्त। जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और एकजहती को यकीनी बनाया जाए, इबादत गाहों और दूसरे तबक़ात के जज्बात का एहतराम किया जाए। पुलिस इसरार पर गहरी नजर रखेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। नंदीपेट में अमन कमेटी इजलास। नंदीपेट मंडल में अनकरीब मुतवक्के मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के पेश नजर अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। नंदीपेट पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर विजय कुमार और सब इंस्पेक्टर रघवेंद्र ने मुकामी कायदीन व जुम्मेदारान और मसाजिद कमेटियों के जुम्मेदारान से गुफ्तगू की। इस इजलास के अहम शुरका में मजलिस के मुकामी सदर सैयद कलीम रहमानिया मस्जिद के सदर मुश्ताक रजा, डॉक्टर शब्बीर के अलावा सरवर और जमील व दीगर हिंदू मुस्लिम अहबाब शामिल थे। इस मौके पर सीआई विजय कुमार ने जोर देकर कहा कि त्योहारों के मौके पर अमन व अमान की बहाली और फिरका वाराना एकजहती पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। कोई ऐसी हरकत कतई ना की जानी चाहिए जिससे नुक्स अमन का खतरा लाहक हो, और साथ ही दिलाजार नारों से भी इज्तनाब लाजमी है। इबादत गाहों के करीब देर तक ठहरना और किसी तबके के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं होता। उन्होंने इस जुलूस
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम अहबाब को मुबारकबाद दी और उसको पुरअमन व बामकसद बनाने की ख्वाहिश की। साथ ही जुलूस इंतजामिया को हिदायत दी कि वो इशरार पर नजर रखे, क्योंकि इशरार की शरारत ही बारूद में तिली का काम करती है। सर्कल इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिस भी मौसर सियानती इंतजामात करेगी और इशरार पर गहरी नजर रखेगी। कोई गैर समाजी हरकत का इर्तिकाब करते हुए गिरफ्त में आए तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। ర్యాలీ పర్మిషన్ తీసుకొని రోడ్డు ఇబ్బంది కలగకుండా సన్నగా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం। शाहनवाज कादरी ने एमबीटी उम्मीदवार की हैसियत से बोधन हल्के असम्बली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि एमबीटी के आला कायदीन की क़यादत में वो अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे। बोधन में मजलिस बचाओ तहरीक ने बोधन टाउन सदर शाहनवाज कादरी को अपना उम्मीदवार नामजद किया। आज शाहनवाज कादरी ने सदर जिला एमबीटी अब्दुल कादर साजिद की निगरानी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा एहतशाम अली, नायब सदर बोधन एमबीटी, इमरान नसीब खान, अकबर अली और दीगर कई कायदीन व कारकुन मौजूद थे। शाहनवाज कादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलमानों का महज जज्बाती इस्तेहसाल किया जा रहा और इनको महज वोट बैंक का दर्जा ही हासिल हुआ है। मुसलमानों के हुकूक और इंसाफ के हुसूल के लिए एमबीटी ने उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उन्होंने कहा कि वो सदर एमबीटी फरहतुल्लाह खान और तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्लाह खान खालिद की क़यादत में मुमकिना अवामी खिदमत अंजाम देंगे। पर्चा नामजदगी के अतकाल के छठे दिन 8 पर्चाजात नामजदगी का अतकाल बीएलएफ से एचएम इस्माइल और तेलुगु देशम उप्पला रवि ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी के बागी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगियों के अतकाल का सिलसिला जारी है। आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा आजाद उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से आज जुमला 8 पर्चाजात नामजदगियों को दाखिल किया गया, जिनमें काबिल जिक्र बीएलएफ के उम्मीदवार एचएम इस्माइल भी है। वो गुज़िश्ता दिनों पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, मगर चकरा कर गिर गए थे और उसके बाद से अलालत का शिकार है। आज उन्होंने बीएलएफ के उम्मीदवार की हैसियत से निजामाबाद अर्बन से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसी तरह उप्पाला रवि ने तेलुगु देशम पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत सियासी बहरान का शिकार है और यहाँ अवाम का महज इस्तेहसाल हो रहा है और डर व खौफ की सियासत चलाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने और साफ सुथरी सियासत को यकीनी बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा दीगर आजाद उम्मीदवारों ने भी अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए। आज जो अहम तरीन पर्चा नामजदगी दाखिल हुआ वो साबिका बीजेपी कायद धनपाल सूर्या नारायण का है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतर चुके हैं। धनपाल सूर्या नारायण 2014 में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार भी उन्होंने टिकट के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनको यकीन था कि पार्टी इनको एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाएगी, मगर बीजेपी ने निजामाबाद अर्बन से साबिका रुकन असेंबली इंडला लक्ष्मी नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर धनपाल सूर्या नारायण ने बगावत कर दी और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कायद की हैसियत से उन्होंने जिले में काफी खिदमत की है, मगर इनकी खिदमत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर वो मायूस है। वाज़ेह है कि धनपाल सूर्या नारायण को सख्तगिर हिंदुत्व कायद की हैसियत से जाना जाता है। ये दो टोक रास्त और सख्त बोलने वाले कायद की हैसियत से भी पहचाने जाते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहर में एक हैरत अंगेज व शानदार इजाफा, किंग लॉक सर्विस का इफ्तिताह। जिले में पहली बार तमाम अक़साम की चाबियां अब कंप्यूटर और मशीन के जरिए तैयार की जाएगी। जी हाँ, अब अपने कीमती लाखों के खराब होने की तशवीश आपको लाहक नहीं रहेगी, क्योंकि सेंसर लॉक, रिमोट लॉक, हम अक़साम के 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की चाबियां मशीनों के जरिए तैयार की जाएगी। इसके अलावा घरेलू कीमती लाखों के भी काम किए जाएंगे। मारूफ की मेकर मोहम्मद अफसर खान की निगरानी में की मेकर्स मोहम्मद जुबैर खान और मोहम्मद सोहेल खान आपकी खिदमत के लिए मुंतजिर है। हमारा पता नोट फरमा ले, किंग लॉक सर्विस, नस पोचम्मा गली मंदिर, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। या फिर रब्त पैदा करे सेल फोन नंबर 8522022001 या 7330886599।
या फिर 7702975372 पर एक बार खिदमत का मौका जरूर दें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डिवीजन 9 और 10 में बीजेपी उम्मीदवार इंडाला लक्ष्मी नारायणा की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की और बताया कि साबिक में वो 2 बार एमएलए की हैसियत से अवाम की खिदमत कर चुके हैं। इस बार भी अवाम की खिदमत के लिए जामा मंसूबा रखते हैं। निजामाबाद अर्बन के बीजेपी उम्मीदवार इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया। आज उन्होंने डिवीजन 9 और 10 के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मिर्ची कंपाउंड और अशोक नगर के अलावा दीगर इलाकों में पद यात्रा की और अवाम से अपील की कि उन्हें एक बार फिर निजामाबाद अर्बन से कामयाब बनाया जाए। उन्होंने बताया कि साबिक में 2 मरतबा वो एमएलए की हैसियत से अवाम की खिदमत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए शानदार स्कीमात को रोशनास करवाया है। ప్రచారంలో భాగంగా 9వ డివిజను 10వ డివిజన్లోని మరి మిర్చి కాంపౌండ్ ఏరియా అశోక్ నగర్ ఏరియాలో తిరగడం జరుగుతా ఉన్నది। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की जबरदस्त रैली। उन्होंने एमपी कविता की निगरानी में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एमपी ने कहा कि अपोजिशन की जमानत बचना मुश्किल है। निजामाबाद अर्बन से ताहिर बिन हमदान कांग्रेस के उम्मीदवार। एआईसीसी की जानिब से फहरिस्त की इजराई। निजामाबाद में जश्न का माहौल। बच्चों की इख्तिराई सलाहियतों को परवान चढ़ाने इनकी हौसला अफजाई लाजमी। बच्चों की मौसर तरबियत की जाए। जिला सीनियर सिविल जज की वालिदैन को तलक़ी। नामजदगियों के अतकाल के छठे दिन निजामाबाद अर्बन में 8 पर्चाजात नामजदगी दाखिल। धनपाल सूर्य नारायणा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।